वेलकम बैक गाइस। रिसेंट टाइम्स में आपने रॉयल एनफील्ड की बढ़ी हुई डिमांड को देखा होगा या फिर रोड्स पे इनके इंक्रीज नंबर को। ये सिर्फ आज के टाइम पे मिडिल एज लोगों की नहीं बल्कि यूथ की भी पहली पसंद बन चुकी है रॉयल एनफील्ड। एक तरफ इनके मॉडल्स आते हैं हिमालयन, स्क्रैम, मीटियोर, हंटर जैसे, और दूसरी तरफ आते हैं क्लासिक और स्टैंडर्ड। आज जो हमारे पास बाइक है ये इन सबसे बहुत पुरानी है, लगभग 30 साल पुरानी बाइक आज हमारे पास, और लकीली आज बाइक के साथ साथ हमारे पास इसके ओनर भी है। तो आज की वीडियो में इसका एक डिटेल्ड ओनरशिप रिव्यू लेके देखते हैं कि भाई बाइक के साथ ओनर के क्या क्या एक्सपीरियंसेस है जब से उन पर बाइक मिली है और कितने की पड़ी थी, कैसा कुछ इसका एक्सपीरियंस है, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स मिल जाते हैं, क्या क्या फीचर्स देती थी रॉयल एनफील्ड उस टाइम पे इस बाइक के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो वेलकम उदित भाई, और बस आप ना एक इंट्रोडक्शन दे दो छोटा सा बाइक के बारे में कि कब खरीदी थी ये बाइक, उस टाइम पे कितने की पड़ी थी, मेजर क्वेश्चन, और कितनी चल चुकी है अभी। बाकी के सवाल आगे करेंगे। भाई ये बाइक 1992 में खरीदी गई है, मेरे दादा ने खरीदी थी उस टाइम पे, 1992 में खरीदी थी दादा ने। बाकी फिर उस टाइम पे ये करीब करीब पड़ी थी 28,500 रुपए की। 28,500 की यार तो बहुत हो गए उस टाइम पे। उस टाइम पे तो बहुत ही थे। आज के टाइम में फॉर्च्यूनर और उस टाइम की बुलेट बराबर ही है। वही रोला था इसका। उस टाइम पे सड़क पे निकलता पूरा गांव देखता था कौन जा रहा है। वो जब तो भाई पूरे गांव में एक होती होगी। गांव में अकेली थी पहली थी। अरे भी ठीक है, बढ़िया। पिताजी हमारे सरकारी मास्टर थे। अच्छा, पिताजी या दादाजी? दादाजी सरकारी मास्टर थे हमारे। बाकी बाइक जो है मेरी 70,000 किलोमीटर चली है ऑन मीटर। बाकी वैसे ऑफ मीटर तो बीच में मीटर खराब हो गया था, मीटर के पार्ट्स नहीं मिलते। अच्छा। और वैसा देखा जाए तो लाख प्लस पार कर चुकी है, लाख पार आराम से। अभी नॉर्मली अब कितना चलाते हो इसको? नॉर्मली तो बहुत कम ही निकालता हूँ मैं इसे। अच्छा। घर पे खड़ी रहती है। बस ये है कि ओकेजनली निकाल ली जिससे इसका इंजन चलता रहे। अच्छा। फिर बाद में मेरे को दिक्कत ना आए इंजन के रिलेटेड चीजों में। अब कितना रगड़ना है इस बाइक को? 30 साल तो सर्विस दे ही दी इसने। नहीं भाई, इसको अभी 20 साल और रखूंगा, उसके बाद विंटेज रजिस्ट्रेशन करवा के इसका दोबारा यूज करूंगा मैं इसे। दोबारा रोड लीगल हो जाएगी फिर से 20 साल बाद। बाकी फिर इसकी भाई इससे लगाव अलग ही है। कितना टाइम हो गया मतलब कि आपके हाथ में आए हुए इस बुलेट को? क्योंकि जैसे आपके पहले दादा के पास थी, फिर अंकल के पास आई होगी, फिर तुम्हारे पास आई होगी, तो कितना टाइम हो गया? भाई कम से कम 10-15 साल तो हो ही चुके हैं मैं छेड़ते हुए। अच्छा, छेड़ते हुए। ठीक है। मुझे घर वालों ने पापा ने चलानी सिखाई नहीं थी। अच्छा। मैं जबरदस्ती लेके भाग जाता था बस। गाड़ी के साथ भी तो यही हिसाब था। गाड़ी चल इजी है, वो तो चला लेता कोई भी। ये बुलेट का सिस्टम इसका अलग है। इसका तो बहुत अलग है। इसका डीकम्प्रेसर भाई, इसका प्रेशर बनाना पड़ता है, मेंटेन करना। भाई बहुत लोगों का पैर तोड़ा है इसने। अच्छा। इस वजह से मैं पहले सीखी है, जबरदस्ती लेके भागा हूँ। कई बार ऐसा भी हुआ है मैं घर से दूर लेके चला गया, चालू नहीं हो रही, फिर 2-3 किलोमीटर वापस खींच के घर पे वापस लाके खड़ी करी है यार। इस वाली का तो वजन भी बहुत ज्यादा है। वजन 200 किलो के पार ही है। अच्छा। जब से मतलब 10-15 साल से तुम्हारे पास है, तब से कितनी चलाई होगी? तब से तो मेरे पास आई तो मैंने सारी चीजें ठीक करवाई अपने अकॉर्डिंग ही। अच्छा। सारे रेस्टोरेशन का नॉर्मल जो था रिक्वायर्ड वो मैंने काम करवाया इस पे। तो करीब 30,000 किलोमीटर मैंने भी चला दी है इसे। 30,000 के आसपास चला दी करीब। वो उस टाइम पे भी इलीगल ही थी। उस टाइम पे नहीं वैलिड थी। उस टाइम पे वैलिड थी क्योंकि पहले ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं था कि भाई गाड़ी कागज से पूरे थे। और जब से 10 साल 15 साल वाला है उसके बाद ये रोड इनलीगल हुई है रोड। उससे पहले तो कागज डॉक्यूमेंटेशन पूरी थी इसकी। ओके। बाकी फिर इसे वेस्ट बंगाल तक ले गए हम। वेस्ट बंगाल में भी जाके यूज करी है। फिर बाकी फिर अब जब रोड लीगल नहीं है तो फिर घर पे ही खड़ी रहती ज्यादातर ये। बस कभी निकाल लेता हूँ जिससे इंजन इसका थोड़ा चलता रहे। वो ये कि कभी बाहर निकालो और इससे भी जाओ सीधी करके बैठ जाए। नहीं, इस वजह से नहीं। वो बहुत ही रेयर ही निकालता हूँ, लोकल में घूमने के लिए ही निकालता हूँ, वरना ज्यादा चलाता नहीं हूँ इसे मैं। बस इंजन चलता रहे। एक बात बताओ कि माइलेज क्या दे रही है ये? माइलेज अभी भी ये 30 से 35 का निकाल देती है बहुत आराम से। 30-35 आराम से निकाल देती है। और है कौन सी है? यहाँ पे तो 500 लिखा हुआ है इस पे। ये स्टैंडर्ड है। कितने सीसी में? ये 350 सीसी है। 350। वो भाई जिससे रैपिंग कराए तो बोला भाई 500 लिखवा लो। अच्छा लगा मैंने। ठीक है भाई कर दे, 500 लिख दे तू। बाकी एक बार देखते हैं इसके अंदर हमें कैसा उस टाइम पे मीटर वगैरह मिलता था, कैसा है इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुलेट लिखा हुआ है, एनफील्ड है। उस टाइम पे एनफील्ड नहीं था, रॉयल एनफील्ड का जिक्र ही नहीं था। एनफील्ड जैसा मीटर में इसका ओरिजिनल मीटर है, इसमें भी एनफील्ड का लोगो है। हाँ, यहाँ पे ये इसका
ये एम मीटर है, जब किक मारते काम बताओ टाइम चलो सारी चीज़ों का। ये मतलब प्रेशर बताते हैं, इंजन प्रेशर क्या बना। अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव साइड में है हाँ। तो बैक मारेगी, अच्छा पक्का। पक्का मारेगी। अगर ये नेगेटिव में जा रहा है तो इसे बीच सेंटर में करके डिकम्प्रेसर का यूज करते हुए तब अच्छा। किक मारी जाती है। ठीक है। वरना अगर माइनस में है तो फिर पैर तोड़ देगी तुम्हारा। कभी हुआ है तुम्हारे साथ, टूटा है तुम्हारा पैर? हाँ नहीं, नहीं। मैं शुक्रगुजार हूँ, अब तो नहीं टूटा और ना आगे टूटे। अब क्या टूटेगा, अब तो आदत पड़ गई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, जहाँ नजर हटी दुर्घटना घटी। क्या हुआ है? कभी भी वो नहीं किया, घमंड नहीं किया। घमंड नहीं किया। ठीक है चलो। ये कुछ ऐसी सी की मिलती थी इसकी उस टाइम पे। बाकी अब स्टिकर निकल चुका है दोनों। ये ओरिजिनल है की? ये अब वाली ओरिजिनल लॉक मैंने चेंज करवा लिया था, अच्छा। तो बुलेट का वो लोगो निकल ही जाता है ज्यादातर सबका। हाँ। ये इसमें है। और इसके अंदर वो ये कि लॉक तो साइड में ही दिया हुआ है लॉक इसका? साइड में नहीं है, नहीं है। इसमें Z+ सिक्योरिटी आती थी, इसमें ताला लगता है। अच्छा। ताला दिखाओ पीछे की साइड। ताला ये ताला, ये वाला ताला, ये ताला लगता है हैंडल लॉक करने के लिए। हैंडल लॉक करने के, और हैंडल लॉक ये यहाँ पे है। अच्छा। वहाँ पे ये दे रखा है। तो पहले से दिए होंगे। ये पहले से दिए या हुए फिर ये भी हैं, करवाए? ये कोई जुगाड़ नहीं है, ये बाइक के साथ के ही थे। अच्छा, तो मतलब अगर आपको हैंडल लॉक करना तो अलग से एक अपना ताला लेके ताला कैरी करना पड़ेगा। चलो भाई बढ़िया है। और आज मीटर तो आज के टाइम पे भी ऐसा सही आता है इसके अंदर मीटर में, और इस सेक्शन में तो मेजर चेंज कुछ किया नहीं है। नहीं मेरा कोई चेंज नहीं करा गया यहाँ पे तो मतलब ऐसे अच्छा ये है कि एम्प की जगह उसमें फ्यूल इंडिकेटर वगैरह दे दिया है उसके अंदर। फ्यूल इंडिकेटर नहीं आता इसमें? नहीं फ्यूल इंडिकेटर नहीं है, वो अंदाजा अब तो आदत भाई, हो जो गई है। चलाता है उसे पता होता है क्या वो कितना बोले? तेल है क्या है। अब तो वो है कि जैसे अब तो आदत सी है। आत्मा के साथ जुड़े रहते हैं वैसे हो रही है ये। यहाँ पे आगे की जो लाइट्स थी ये वाली भी सेम ही है, और हेडलाइट भी इसके अंदर, और मतलब हैलोजन पहले सिग्नेचर डीएनए वो कंटिन्यू करा गया है रॉयल नहीं, एनफील्ड ये का अच्छा भी स्टैंडर्ड्स है में। कि आपने वो चीजें रखो बेसिक। ये स्मोक करा रखे, ये smoke करवा रखे। आउट है तो पूरे स्मोक भी नहीं है, वो जेड ब्लैक, जेट ब्लैक। वो अच्छे लुक के साथ अच्छे लगते हैं ना इस वाले, इस वजह से। बाकी इसका ये बताओ, जो ये दे रखा है लेग गार्ड, ये ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल तो नहीं है, ये चेंज करवाया गया है। इसका ओरिजिनल वाला था जो वो एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था। एक्सीडेंट में डैमेज? एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था। अच्छा, एक्सीडेंट से याद आया कि इसका ये बताओ, कभी कुछ मतलब हुआ है मेजर इसके साथ बेचारी का? मेजर मतलब एक्सीडेंट वगैरह हुए हैं 2-3 बार, हाँ। लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं आया और इसकी बॉडी पे भी ज्यादा कोई असर नहीं हुआ। जितना था लेग गार्ड ने सारा झेल लिया अपने ऊपर। अच्छा। ना बॉडी डैमेज हुई ना मेरे को चोट वगैरह आई इससे। जैसे इसका एक बार हुआ था, मतलब मैं कंक्रीट वाले पिलर से टकरा गया था, तो जिसका ओरिजिनल वाला जो था लेग गार्ड, हाँ। वो टूट गया था। मतलब वो बेंड हो गया होगा ना? वो बेंड हो गया, टूटा भी नहीं था, वो बेंड हो गया था बीच वाला हिस्सा इसका। अच्छा। बाकी मेरा पैर बच गया था उसमें। चलो बढ़िया है। और ये बताओ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें ओरिजिनल नहीं है, फिर ओरिजिनल की बात करेंगे। ओरिजिनल नहीं है, एक तो इसका चेन, वो ये चलो हैंडल, ये की वाला जो लॉक आ गया। हाँ। की लॉक चेंज करवाया है इसका मैंने। इसका फिर ये लेग गार्ड चेंज करवाया हुआ है। ठीक है ठीक है। हाँ, साइलेंसर मैंने चेंज करवाया हुआ है इसका। साइलेंसर इसमें इंदौरी साइलेंसर लगा हुआ है, फिल्टर वाला, जिससे मतलब ज्यादा तेज आवाज ना करे। तो पहले तेज करती थी। पहले तो भाई बुलेट की आवाज किसने नहीं सुनी, ओरिजिनल वाली। ये भी सही है। वो भाई आधे किलोमीटर दूर से पता चलता है भाई बुलेट आ रही है, कुछ तो आ रहा है, कुछ तो आ रहा है किसी का। वही है पहले। फिर इसके बाद में जब से वो थोड़ा इश्यू होना शुरू हुआ है, चालान लोगों ने काटने लगे, मैंने ऐसा सेफर साइड मैंने इस पे साइलेंट तो लगवा लिया है। मेजर तो यही था कि ओरिजिनली अगर कंपनी दे रही है तो कोई प्रॉब्लम तो उसकी होनी नहीं चाहिए। लेकिन अब दिक्कत है, अब वो रोकेंगे दिक्कत है। साइलेंसर के लिए और हाँ सीज कर लेंगे। हाँ, इस वजह से ही मैंने फिर इसके जो पहले लाइट्स थी, ये लाइट्स भी यहाँ ऊपर आती थी और बॉक्सी शेप में आती थी। अच्छा। जो इसकी ओरिजिनल लाइट थी यहाँ पे इसके मत्थे पे लगती थी। हाँ। और वो बॉक्सी रेक्टेंगल शेप की आती थी ओरिजिनल। तो यहाँ से क्यों हटवाई फिर ये लाइट? वो मतलब जैसे नया वाला लुक आ जाए थोड़ा सा, तो उससे ऊपर यहाँ नीचे लगवा दी मैंने नए वाले इंडिकेटर। नहीं यार, उसके मतलब वो तो बोलते हैं कि अरे वो पहचान थी, एक तरीके पहचान से। थी, वो टूट गए, अब दोबारा वो मिलते नहीं है। वो मिलते नहीं है, इस वजह से मैंने फिर चेंज करवा लिए। आगे भी रेक्टेंगल आते थे, पीछे भी रेक्टेंगल ही आते थे, तो वो मैंने इसमें ये चेंज करवाया है इसमें। बाकी तो और ज्यादा कुछ चेंज मैंने करा नहीं है इसमें। सब ओरिजिनल है बाकी। हाँ, मतलब सीट वगैरह भी वैसी है। सीट यही आती थी? सीट यही आती थी उस जब से टाइम यही पे। चल रही है 30 साल से। ये सीट बदलवाई तो होगी बीच में? इस सीट बदली हुई तो है, तो बोल रहा हूँ सीट बदलवाई है। ऐसी सी आती होगी बट है ना? हाँ, मतलब इसकी फेमस कंपनी खजांची, उसी की ही लगी हुई है। चलो बुलेट की ठीक है। स्पेशलिस्ट है वो भी। एक बार इसकी यार आवाज सुना दो कि ये साइलेंसर कैसी आवाज दे रहा है।
भाई बाकी एक गियर का सिस्टम बता देता हूँ आपको मैं पहले। गियर का बताओ। इसके अंदर तो ये- राइट साइड में रखते हैं ना। राइट साइड में है, ये है मेन लीवर मेन लीवर है ये। जिससे सारे गियर डाले जाते हैं। सारे गियर डलते हैं। हाँ, कितने गियर है टोटल? इसमें 4 गियर। अच्छा, बाकी फिर एक ये वाला गियर आपको दिख रहा होगा इसमें एक्स्ट्रा छोटा सा। हाँ, छोटा सा, ये है इसे न्यूट्रल करने के लिए। न्यूट्रल, हाँ, न्यूट्रल करने के लिए अगर मान लो कोई से भी गियर में है, कोई से भी गियर में। कोई से भी गियर में पहले दूसरे चौथे में ये वाला दबा दो, न्यूट्रल हो जाएगी भाई। यार ये भी ठीक है। कभी कभी दिक्कत करती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत पेशेंस है। तो न्यूट्रल नहीं हो रही? लगता है बैठना ही पड़ेगा इसके ऊपर। हाँ हाँ, बैठ के बिना बैठे मानेगी नहीं। तो थोड़ा मूवमेंट भी करनी पड़ती है इस वजह से न्यूट्रल करने के लिए। थोड़ा रैप करना। बाकी फिर ऐसे ट्यून वगैरह एडजस्ट करना हो, ट्यून किस चीज़ की मतलब आवाज की, इसके आरपीएम जो ट्यून करने होते हैं वो होते हैं यहाँ से। ये नट दे रखा है, ज्यादातर कार्बोरेटर में ये नट होता है। आपने देखो मिस्त्री सेट करता रहता है इसे। हाँ हाँ, इसको मान लो अगर आपको नॉर्मल आप चल रहे हो, एक्सीलेटर नहीं देना, लेकिन आपको धीरे धीरे मूव करते रहने से टाइट कर दो तो बाइक चलती रहेगी लगातार, एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ। इसके अंदर ये बताओ, इसके ऊपर हल्का सा ये दिया हुआ है, ये क्या है? ये चोक है, इसका चौक दे रखी है इधर। चोक दे रखा है इसका। अच्छा, क्या ना, कार्बोरेटर में भाई चोक के बिना चलेगा ही नहीं, हाँ हाँ। दिक्कत करता है कभी कभी। ये पीछे क्या लगा रखा है यहाँ पे? ये नहीं, इसके ऊपर छोटा सा लाल लाल सा स्विच। ये तो हुटर का है। हुटर बजाएंगे नहीं, बंद रख दो इसको। ठीक है यार, ये काफी मैं देख रहा हूँ कि इंजन वगैरह पे ये ब्लैक ही आता था पहले, इससे हो गया जैसे ये तो शायद मेरे को लग रहा है जंग खा रहा है। वो तो जंग है ना? वो तो क्रोम जो है वो खराब हो चुका है। ब्लैक हुआ या फिर क्या हुआ? ये वाला तो इतना पोर्शन इसका ये ब्लैक आता था। हाँ। ये सिल्वर और नीचे जो नॉर्मल ब्लैक ही आता था। ये ब्लैक ही आता था, मतलब पेंट करा हुआ था ये। अच्छा, बेसिकली पेंट करा गया है, जैसे नॉर्मल कलर इसका यही है लेकिन पेंट करा हुआ आता था ये ब्लैक, हाँ हाँ। थोड़ा लुक देने के लिए इसको। ये कुछ बता रहे थे यार आप, इसमें की लीकेज वगैरह होती रहती है क्या? उसका क्या हिसाब है? बुलेट में जितनी पुरानी है सब में थोड़ी दिक्कत है, इंजन ऑयल लीक होता रहता है हल्का 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 हल्का। हाँ। तो उसके लिए फिर डीजल वॉश करवानी जरूरी है ये। अच्छा, बाकी जो लोग पानी साबुन मारते तो उससे अच्छे से साफ नहीं हो पाती, इसलिए मैंने आज भी जैसे कि सुबह सुबह डीजल वॉश करवाई है मैंने इसको। क्लिप डाल दूंगा एक छोटी सी। हाँ ठीक है। ठीक है। बाकी फिर एक और, इसमें 3 लीटर डलता है इंजन ऑयल। 3 लीटर इंजन ऑयल डलता है इसमें 2 अलग अलग जगह है, एक मेन इंजन में, हाँ एक यहाँ से डलता है, हाँ। बाकी फिर साइड में, इस साइड के अंदर, इस साइड में कहाँ से है? इस साइड में ये खुलता है और तेल डाला जाता है इसके अंदर। इंजन ऑयल ही ना? इंजन ऑयल अच्छा, 2 जगह डलता ये है। क्या है इसके अंदर, ये बताओ है क्या ये? ये तो हॉर्न है ये। हाँ, यही यहाँ में क्लच प्लेट वगैरह है, यहाँ पे क्लच प्लेट वगैरह दे रखी है। क्लच प्लेट के लिए अलग से दे रखा है यहाँ पे। ये इंजन थोड़ा सा बाहर हो जाती है इसलिए अलग से डलता है इसमें। बाकी जो नॉर्मल बाइक आ रही है उसमें तो इंटीग्रेटेड रहता है पूरा इंजन सेटअप साथ में। तो इसमें थोड़ा सा अलग है, इसमें एक्सटर्नल दे रखा है। और इसके अंदर ये भी पीछे, काफी पीछे दे रखा है इसका साइड स्टैंड भी। साइड स्टैंड पहले से तो पीछे है काफी। जो आज के टाइम पे नई वाली आ रही है तो उसमें जो आगल फुटरेस्ट तो उसके नीचे ही आ जाता है। हाँ, उसी के साथ में आता साथ में आता है, लेकिन इसे पहले से ही पीछे दे रखा है। अच्छा, तो कभी दिक्कत होती है? तो नॉर्मली तो दूसरी बाइक यूज करते भाई अगर कोई होता है कि पीछे, अरे कोई दोस्त मेरा जो छोटी हाइट है वो चला रहा हो तो उसको दिक्कत होती है स्टैंड लगाने में, फिर वो मेरे को भाई स्टैंड लगा दो पहले तब खड़ी करूंगा मैं, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। मेरे तो आदत पड़ चुकी है चलाते चलाते इसको। बाकी भाई एक बात बताओ, ये रैप करवाई है, ये रैप कब करवाई थी? ये रैप करवाए भी 2 साल हो चुके हैं मेरे को। 2 साल हो गए? रैप करवाए भी 2 साल हो चुके हैं, बस नॉर्मली करवा रखा है मैंने इसको। हाँ हाँ, मतलब जिससे मेरा पेंट बचा रहे, बाकी रेस्टोर तो मेरे को दोबारा करवानी ही पड़ेगी। रिस्टोर तो करवानी पड़ेगी बस ये है कि दिखने में बुरी ना लगे चलते टाइम। हाँ, थोड़ी इस वजह से देखने में नई जैसी लगती है कि जैसे हाँ। आजकल आ रही है बाइक। जैसे नॉर्मल अभी आज के टाइम पे क्लासिक आ रही है तो वो थोड़ा लुक इसको सूट कर रहा था, इसलिए मैंने रेड करवा दिया इसे। हाँ, अभी अरे आते टाइम देख रहा था मैं रास्ते पे, एक बंदे के पास क्लासिक थी और सेम सी
कुछ डिजाइनिंग में थी वो, हाँ दूर से देखने मैं में तो थोड़ा ऐसी सा लग अंतर है, बस इसकी लाइनिंग मेंटेन करी हुई है बस। जब जिस बंदे ने काम करा वो सफाई से करा है, काफी अच्छे से की। तो लाइनिंग वगैरह जो इसमें ओरिजिनल आती है गोल्डन वाली वो मेंटेन करी गई है इसके अंदर। चलो बढ़िया है। बाकी यार अभी तक भी ना रॉयल एनफील्ड में काफी इशू था वाइब्रेशन का, ठीक है। अब तो जो आ रही है फिर भी काफी ज्यादा ट्यून कर दी, बेटर है इंजन, बट वाइब्रेशन उससे पहले होती थी। लगभग 80 के पे भी चल रहा है आप तो पूरी हिलती जाओगे। तो इसके अंदर वाइब्रेशन का हिसाब बताओ यार थोड़ा सा। वाइब्रेशन का हिसाब ये तो कैड़ा सवाल पूछ लिया भाई। वाइब्रेट तो भाई होती ही है, वाइब्रेट होती है कि भाई मजा आता है, नॉर्मली लेकिन किस स्पीड पे आपकी मतलब एक लिमिट तक होगी कि वो अच्छी लग रही है, उसके हाँ। बाद थोड़ी ज्यादा हो जाती मतलब है 60 की स्पीड के बाद में थोड़ा सा लगना फील होना शुरू हो जाता है कि अब थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो रही है। हाँ, वो थोड़ी वाइब्रेट होती है 60, लेकिन हाँ। 80 के पार जब पहुंचाई दो तुम, फिर तो पूरी बाइक है तुम भी हिलते हुए मुझे जाओगे। ऐसा लगता है कि अब निकलेगा हैंडल, अब निकलेगा। नहीं वैसे बॉडी मेंटेन रहेगी, बैलेंस रहेगी, हल्की थोड़ा वाइब्रेशन feel आती वाली है। बात आती है बस। नहीं ये नहीं है, डिसबैलेंस नहीं होगी उसमें, हाँ। लेकिन चलती रहेगी, वाइब्रेशन तो रहेगी इसके अंदर। वो तो अब रिफाइनमेंट नहीं अभी है तक इतनी सही नहीं हो पाई है तो। लेकिन भाई अच्छा लगता है जैसे, लेकिन भगाने का फायदा है नहीं भगाने का इसका, बिल्कुल मतलब भी 40 नहीं है। से 60 के बीच में है चलाने का। बाकी इसके बताओ कि ये क्या क्या दे रखा है इसके हैंडल पे। ये इसके लाइट एडजस्टमेंट के लिए है, लाइट है ठीक है। इसमें हाई बीम, लो बीम हाई बीम होगा लो ना? बीम, हाँ। और ये वाला ऐसे करो, ये पास वाला है। अच्छा इसमें ये मतलब इसे एक बार ये ऑफ है अभी, हाँ। एक बार आप करोगे तो इसकी ये वाली लाइट जलेंगी, आगे वाली छोटी वाली जो होती है, हाँ। उसके बाद में ये इसकी मेन लाइट जलेगी। अच्छा और इसकी लाइट जो मेन लाइट है वो तब जलेगी जब बाइक स्टार्ट होगी, अच्छा डायरेक्ट हाँ। इंजन से कनेक्शन है ठीक इसका। ठीक 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 ठीक। बाकी इसमें भाई लोग सोचते हैं कि वो लगवा ले, हम इसे व्हाइट लाइट वगैरह कुछ लगवा लें, तो वो कामयाब नहीं है पुराने वाली में। पुराने वाली में। क्यों? क्योंकि इसका जो लाइट का सिस्टम, जितना मैकेनिज्म है इसके अंदर, वो जब इंजन स्टार्ट होता है तभी फंक्शन करता है ज्यादातर। हाँ। मतलब जैसे हॉर्न हो गया वो चलो बैटरी से है, बाकी लाइटिंग वगैरह फंक्शन जो है लाइट का, हाँ। वो इंजन के ऊपर ही है। अच्छा तो इस वजह से अगर मान लो कि वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है तो व्हाइट वाली लाइट फूक जाती है, अच्छा। और थार लाइट होती है वो भी। हाँ हाँ। बाकी इसमें फिर थार लाइट वगैरह कोई कामयाब नहीं है, जैसे नॉर्मल हेलोजन आती है वो ही कामयाब है इसके लिए। अच्छा बाकी इतनी खास रिक्वायरमेंट नहीं होती मेरे हिसाब से, तो भाई व्हाइट लाइट बेकार है, भाई अगले बंदे को अंधा कर देती है, वो थोड़ा राइडिंग अनकंफर्टेबल हो जाती है उसमें। हाँ। हेलोजन बेस्ट है, उसमें हाई बीम उसकी भी रेंज होती है अच्छी खासी, वोल्टेज बढ़ा के येलो लाइट को भी अच्छी रेंज पा सकते हैं, विजिबिलिटी उसमें भी। लेकिन व्हाइट लाइट के केस में वो बेकार हो जाती है, अगला बंदा अंधा होता है। बाकी इसके अंदर नीचे क्या क्या दिया हुआ है? ये तो हॉर्न होगा येलो में तो। जो हॉर्न है हाँ। ये डिकम्प्रेसर है, डिकम्प्रेसर मतलब जब किक मारते टाइम, आज के टाइम पे सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। हाँ। आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक चोक भी आ चुका है। पहले मतलब जब भी किक मारनी है, किक मारने से पहले इसे दबाना पड़ेगा जिससे बैलेंस में आए और किक जो बाइक है बैक ना मारे। अच्छा प्रेशर ब्रेक करने के लिए डिकम्प्रेसर ही है। इंडिकेटर भी यहीं पे दे रखे हैं। इंडिकेटर भी यहीं पर ही है। इधर की तरफ ये क्या दिया हुआ है? यहाँ पे ये किल स्विच, किल स्विच दे रखा है। मैं तुम्हें उम्मीद नहीं होगी लेकिन हाँ इसमें किल स्विच दे रखा है एज ए स्टैंडर्ड। ये भी बढ़िया चीज है यार। भाई कभी कुछ ऐसा हुआ है कि इस बाइक ने धोखा दिया हो कभी भी, रास्ते में चलते चलते या कैसे भी? भाई रास्ते में चलते धोखा तो कभी नहीं दिया, या तो स्टार्ट ही नहीं हुई घर से, अगर घर से बाहर निकल चुकी है स्टार्ट होके फिर घर आके ही बंद होगी। अच्छा उसमें बीच में कभी धोखा नहीं दिया इसने आज तक तो। ये बढ़िया है। चलो क्योंकि काफी बार देखो मैं ना फ्रैंकली काफी लोग देखे हैं बुलेट को खींचते हुए लेके जा रहे हैं। भाई आज के टाइम पे काफी लोग मतलब बाइक्स में दिक्कत आती है रॉयल एनफील्ड में कि भाई जैसे कॉन्टिनेंटल वगैरह ले ली, उसको दिक्कत आ रही है खींचने में। एक तो वजन भी बहुत वजन ज्यादा है उसमें, और सिर्फ ये भी नहीं है, थोड़ा इलेक्ट्रिकल्स में भी दिक्कत आती है, सिर्फ पेट्रोल के इशू नहीं होता। ठीक है, तो उस वैसे पूछ रहा हूँ कि वैसे कभी हुआ है? वैसे ज्यादा कभी तो कुछ नहीं हुआ। कभी कभी होता है कि मतलब जैसे धुलवाने के बाद, मतलब एक बार नॉर्मल ऐसे ही हुआ था, धुलवाने के बाद इसमें फ्यूज उड़ गया था। फ्यूज उड़ गया? इसमें मतलब फ्यूज बॉक्स होता है कहाँ जिससे वायरिंग बची रहे, वो सीट के नीचे रहता है। अच्छा सीट के मतलब हुआ तो मैं धुलवा के निकला मैं, उसके बाद में फिर जैसे थोड़ा आगे चला, वायरिंग वगैरह में जैसे पानी रह गया होगा अंदर, तो बाइक शॉर्ट सर्किट ना करे, इसके अंदर की वायरिंग खराब ना हो, तो उस वजह से इसके अंदर फ्यूज बॉक्स दे रखा है एक। उसने तो मतलब वायरिंग वो बचा लेता है। तो एक बार नॉर्मल ऐसे इंसिडेंट में वैसे का धोखा कभी नहीं दिया इसने। फ्यूज उड़ गया होगा बस, फ्यूज उड़ गया था उसका। फिर दूसरा स्टैंड बाई बॉक्स के अंदर रहता ही है, उससे लगा के वो कंटिन्यू। अच्छा बाकी यूज करना चाहो तो डायरेक्ट भी चल जाता है, लेकिन वो प्रेफरेबल रहता है। वो ये वायरिंग फूक जाए तो भाई मतलब इमरजेंसी में चाहो तो मतलब थोड़ा चला सकते हो उसको लगा के, लेकिन फ्यूज लगा रहना चाहिए। अच्छा
सर फ्यूज का तो काम ही है, फ्यूज उड़ गया नहीं तो वायरिंग उड़ती तो खर्चा भी आता और दिक्कत भी बहुत खर्चा आ जाता, मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये कहीं नहीं गए, सिर्फ वायरिंग के 2-2.5 हज़ार रुपये। बाकी धुलने के बाद भी तो चालू नहीं होती है। धुलने के बाद भाई थोड़ा भाई ओल्ड मॉडल है तो पानी वगैरह चला जाता है स्पार्क प्लग वगैरह में। हाँ। बाकी फिर इसका स्टार्टर है नीचे। कहाँ पे दिखाओ? इसका स्टार्टर ये वाला, इसके अंदर पानी चला जाए अच्छा तो फिर इसे खोल के तो हवा मारे सुखाना पड़ता है। ये तो यार बंद है, अच्छा है, सील पैक है, फिर इसके अंदर पानी नहीं सील पैक नहीं है, नॉर्मल पानी चला जाता है, पानी घुस सकता है, रिस के चला जाता है, थोड़ा रिस से चले जाते हैं, जब ज्यादा पानी जाता है। नॉर्मल पानी गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे वॉश वगैरह करा तो प्रेशर से जाता है हाँ। तो पानी घुस जाता है थोड़ा बहुत अंदर। अच्छा तो फिर उसके वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाली चीजें होती है उसमें थोड़ा अंटर डालता है, इस वजह से स्टार्ट नहीं होती फिर। तो कितनी देर लगी आज इसको स्टार्ट करने में? भाई स्टार्ट करने में 10-15 मिनट लग गई। 15 मिनट? हमारा 5-10 मिनट तो मैंने किकी मारी कि स्टार्ट हो जाए, लेकिन जब स्टार्ट नहीं हो रही है फिर इस बॉक्स को खोल के इसमें एयर प्रेशर मारा है। क्या यही है आपकी सेहत का राज? किक मारना? नहीं भाई कि भाई इतने किक मारता हूँ पैर बिल्कुल मजबूत हो रहे हैं। ना बाइक को मेंटेन करा हुआ है मैंने, एक किक के अंदर है, 2 किक के अंदर स्टार्ट हो जाती है। वो तो भाई है, बट कभी कभी धोने के टाइम कभी तो होता है वो। बाकी जैसे पुरानी बाइक है, पुरानी बाइकों में ज्यादातर दिक्कत होती ही है, इंजन ऑयल लीक होता रहेगा हर छोटी जगह से। हाँ। वो इतना नहीं होता, ज्यादा मेजर नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा बहुत लीक करेगा, थोड़ा वो दिखता रहेगा। फिर जब तुम चलाओगे तो फिर उस पर धूल मिट्टी जमेगी ही जमेगी, तो वो इंजन को खराब ना करे, इसी वजह से मैं डीजल वॉश करवाता हूँ हमेशा इसकी। हमेशा जब भी मैं बाहर वॉश जैसे कपड़ा मारता रहता हूँ, बाहर से कहीं वॉश करवाता हूँ तो डीजल वॉश ही करवाता हूँ, इसकी शाइन वगैरह सब मेंटेन रहे। बेनिफिट क्या है डीजल वॉश का? बेनिफिट ये है कि वो बिल्कुल जो उसकी इंजन ऑयल की जो ऑयल होती है उसकी वो ऑयल की पूरी लेयर साफ कर देता है डीजल। तो जितना है उसे घिसने के बाद में वो साफ पूरा कर देगा, चमक जाएगा पूरे इंजन। नॉर्मली नहीं हो पाती? नॉर्मली सोप वगैरह से इतना अच्छा वो रिजल्ट नहीं आता उसका। अच्छा। जैसे बाकी आज के टाइम सबके नॉर्मल वॉश ही करते हैं सारी बाइकों पे, उन पे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उसमें इंजन लीकेज नहीं होती है, लेकिन इन पुरानी बाइकों में लीक होता ही होता है, चाहे कुछ करवा लो, उसका कोई इलाज नहीं है, तो फिर इसलिए डीजल वॉश करवानी पड़ती है। जैसे कि अभी भी इसमें दिख रहा है मेरे को, थोड़ा सा क्लोजअप में देखूंगा तो है यहाँ पे बिट्स थोड़े बहुत उसके, वो ऐसे से ना, ये देखो ये हाँ। बट ठीक है, नॉर्मली पानी से इतने भी नहीं होते, नॉर्मल सोप वाले से फिर दिक्कत इतना साफ नहीं हो पाता ढंग से। ये थोड़ी बहुत इसमें आ रही है जंग के भाई, अब इनका क्या किया जाए? इसका वो दोबारा पेंट हो जाएगा, वो दोबारा बैठ सही हो जाएंगे। देखो यार बचा के रखो इसको। ये यहाँ पे क्या लोगो? इसका ये लोगो होता है एमफील्ड का। फिर इसको क्यों इसको भी कवर करवा दिया? तो वो इसका थोड़ा पुराना हो गया था ना लुक में, इसलिए फिर बराबर सा कर दिया। वैसे जो सेम लोगो मीटर के अंदर जो था ई वाला, वही सेम लोगो यहाँ बना हुआ है। हाँ वो दिख रहा है, एमफील्ड वाला दिख रहा है भाई, दिख रहा है। बाकी फिर इसका इंजन में आज तक मैंने 1 लाख प्लस चल चुकी है ये, इसका इंजन का कोई काम नहीं करवाया मैंने आज तक। मतलब इंजन बहुत ड्यूरेबल है बहुत, और आगे भी कोई काम मांग नहीं रहा है अभी इंजन। अभी तो नहीं दिख रहा बिल्कुल, क्योंकि रेगुलर फ्लो में नॉर्मल स्टार्ट हो जाती है तो कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अगर 2-3 साल बंद पड़ी रह जाए फिर तो मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। कोई मेजर मतलब पार्ट चेंज हुआ है इसका? मेजर पार्ट तो कोई चेंज नहीं हुआ इसका आज तक। अच्छा, मैंने कहा इसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ी आज तक, इतना रिलायबल बनाया था पुराने टाइम से। और यार जैसे इसके अंदर स्पोक व्हील्स दिए हुए हैं, कभी मन किया है कि अलॉयज लगवाऊं इसके अंदर? इतने जो इसकी बाइक का जो ओरिजिनल लुक है वो स्पोक के साथ में ही आता है। जैसे आज के टाइम बाकी जो नई वाली स्टैंडर्ड आ रही है उसमें स्पोक्स वो अलॉय जो अच्छे लगते हैं। नहीं स्टैंडर्ड के में तो अभी भी स्पोक ही मिलते हैं। नए वाले जो आते हैं स्पोक्स ही आते हैं, लेकिन लोग मर्सिडीज वाले लगवा लेते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन नई वाली बाइक के ऊपर। अच्छा, इस वाले में मेरे को ज्यादा सूटेबल नहीं है। पर्सनल प्रेफरेंसेस हो जाती हैं। बाकी अलॉयस का ये फायदा है कि ट्यूबलेस टायर डलवा लो, पंचर की तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन वैसे मैंने आज तक कोई इतना ज्यादा मेजर इशू कभी फेस नहीं करा। यानी बस अभी कुछ टाइम पहले घर पे मैं निकला घर से तो इस आगा टायर पंचर था। अच्छा, और पंचर वाले के पास में नॉर्मल लेके गया तो इसके अंदर 2010 की ट्यूब निकली थी। 2010 की ट्यूब, मतलब उसमें डेटिंग होती है। तो बोलो भैया कितने साल पुरानी, इतनी लंबी ट्यूब चलती भी नहीं है। इसके अंदर टायर भी बोल देते, बाइक भी नहीं चलती इतनी। वही है, तो 2010 की ट्यूब निकली थी मेरे इसमें से। अच्छा, और बाकी मैंने ऐसे कभी पंचर का मेजर इशू कभी फेस करा ही नहीं है। तो यार मेजरली सारी चीजें तो कवर कर ली ऑलमोस्ट हमने। कोई वो बताओ कि कोई इंसिडेंट हुआ है कि मतलब जो या तो फनी हो या फिर बहुत ज्यादा कि यादगार इंसिडेंट हो, कुछ भाई बताना चाहते हो बाइक के बारे में? भाई इंसिडेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी एक याद आ रहा है मेरे को। भाई मैं बागपत की साइड का हूँ, तो भाई उस टाइम पे, पहले के टाइम, अब तो चलो फिर भी ठीक है, पहले के टाइम पे डकैती वगैरह बहुत होती थी।
भाई रात के टाइम पे भाई निकलना सेफ नहीं था गाँव में पहले के टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार थोड़ी मजबूरी पड़ गई थी, गाँव में जा रहे थे, बाइक में चला था, पापा पीछे बैठे हुए थे। टाइम क्या हो रहा था? टाइम 10 बज रहे थे भाई, गाँव में तो गुप अंधेरा होता है बिल्कुल, रात के वही तो कुछ दिखे ही ना ऐसा। सर्दियों का टाइम था गर्मियों का? भाई गर्मियों का ही टाइम था। अच्छा, फिर तो 8 बजे तक तो रहता है थोड़ा सा। हाँ वही, लेकिन गुप अंधेरा भाई, दिख कुछ नहीं रहा था। लाइट बंद कर दो बुलेट की तो कुछ दिखेगा नहीं। तो भाई भी नहीं होते कि यार गांव में तो उस टाइम तो भाई खंबे आज भी नहीं है, आज भी थोड़े बहुत आ गए हैं मेजर मेन रोड पे, अंदर साइड में नहीं है। तो क्या हुआ फिर भाई, हमने सोचा कि अगर मान लो कोई सामने चोर वगैरह आ जाए, अंधेरे में एकदम लाइट जला दो तो भाई बंदे को थोड़ी देर दिखता नहीं है। अगर मान लो कोई सामने आ जाता है तो एकदम लाइट जला के हम टक्कर मार के भाग सकते हैं। अच्छा, मतलब हमने ये सोचा। कातिल से बात कर रहे हैं क्या हम? भाई सुन तो लो आगे। उसके बाद में हम सोचे लाइट जला के भाग जाएंगे। हाँ। तो हमने लाइट बंद कर दी। अब गांव में भाई रोड जो होती है वो एकदम से कट जाती है। हाँ, तो शार्प टर्न होते हैं खेतों की वजह से। हाँ। तो क्या हुआ, चलते चलते भाई एकदम शार्प टर्न आ गया, वो मुझे दिखाई नहीं दिया। बाइक मैंने कुदा दी खेत में कुदा दी। और उस टाइम पे भाई कम से कम मेन रोड से और खेत में 5-6 फीट की गहराई में था खेत, मतलब 5-6 फीट रोड से नीचे था। मतलब इतना ही होगा जितना ये पीछे की इसकी डेप्थ है यहाँ पे, है ना? हाँ मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे 19-20। तो मतलब वो कूद गई। बाकी किस्मत अच्छी थी, उस टाइम पे पानी वानी भरा हुआ था उसमें, भराई कर रखी होगी उसकी। भराई कर रखी थी गन्ने उगाने के लिए। अच्छा, गन्ने तो नहीं थे भाई, गन्ने नहीं थे। मैं वही तो बोलो भाई, किस्मत अच्छी थी, पानी भरा हुआ था, मिट्टी भी सॉफ्ट थी। तो मैं पापा भाई बुलेट के साथ में ही वहीं कूद गए। बस ये है बाइक वहीं जाके धस गई, इसलिए हम बच गए, में ज्यादा कोई चोट वगैरह नहीं लगी। भाई बड़ी मशक्कत से निकाली फिर खेत में से, कीचड़ पार करते करते इसे। फिर उसका मेन रोड पर आए। एक तो वजन इतना ज्यादा, ऊपर से कीचड़ धस भी रही होगी उसके अंदर। फिर भाई वो तो बड़ी मशक्कत से बाहर निकाली। भाई मजा पूरा आया था, ठंडा ठंडा लग रहा था पूरा। गर्मी में मौज आ गई थी भाई, मौज तो पूरी आई थी। उसके बाद में फिर बाहर निकले, फिर गांव का रास्ता 2-3 किलोमीटर रह गया था, तो भाई हमने फिर लाइट जला के चलाई। भाई देखी जाएगी, जो आएगा सामने देखा जाएगा। टक्कर वक्कर मार के निकल जाएंगे आगे। भाई लेकिन लाइट दोबारा बंद नहीं होगी। उसके बाद फिर बंद करके कभी नहीं चलाई मैंने, लाइट जलती छोड़ दी। चलो भाई, बाकी थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपका एक्सपीरियंस सुन के। बाकी वेट करते हैं हम भी कि कब भाई ये विंटेज में आएगी, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाकी दोबारा रिस्टोर करते हैं, अब दोबारा से कवर करेंगे रिस्टोर होने के बाद में। दोबारा रिस्टोर तो यार 20 साल लग जाएंगे इसका, जब रैप करेंगे जब बताना। अभी रिसेंट में ही करवाने की सोच रहा हूँ मैं, रिस्टोर करवाना दोबारा से। रिस्टोर? हाँ मतलब पेंट वगैरह जैसे इसका सारा हो गया, ये पेंट हो गया। वैसे इंजन में कोई वर्क नहीं है इसका, बिल्कुल। बाकी मेजर जो काम है इसका पेंट का है, बाकी इसकी कंडीशन पूरी। बाकी जहाँ पे थोड़ा बहुत रस्टिंग हो रही है, वो रस्टिंग वगैरह वो सारी उसी में कवर हो जाएगी, उसी में हो जाएगी ना। जब दोबारा से पेंट जॉब होगा, कम से कम उसमें भी 1 हफ्ते का टाइम लगता है होने में, पूरा A to Z पूरी खुल के जाएगी। सिर्फ इंजन में छोड़ के बाकी सब सारा सामान जाएगा इसका पेंट होने के लिए। बाकी जब इसमें रिस्टोर होगा फिर भाई दोबारा आपसे मिलेंगे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि जब इसको कराओगे तो यार इसको तो मतलब वापस से कवर करते हैं, जब भी इसकी ऊपर रिस्टोरेशन वगैरह होगा, रैप करवाओ, कुछ भी करवाओ, रीपेंट, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव सेफ, टाटा बाय बाय और कीप वॉचिंग।